हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश सिंग पे। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं सीबीएसई क्लास 10 की फुटप्रिंट विदाउट फीट का चैप्टर नंबर 5, जिसका खुद का नाम भी फुटप्रिंट विदाउट फीट ही है। ठीक है, तो इस स्टोरी में क्या है कि एक साइंटिस्ट होते हैं जो कि इनविजिबल होने की, ट्रांसपेरेंट होने की दवाई इन्वेंट करते हैं, ड्रग इन्वेंट करते हैं, और उसके बाद वो उसका यूज़ करता है या मिसयूज़ करते हैं। वो चीज़ हम इस चैप्टर में पढ़ने जा रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं स्टोरी को। कैन अ मैन बिकम इनविजिबल? क्या एक इंसान इनविजिबल बन सकता है? दिस इज़ द स्टोरी ऑफ अ साइंटिस्ट। ये एक ऐसे साइंटिस्ट की स्टोरी है हु डिस्कवर्स हाउ टू मेक हिमसेल्फ इनविजिबल। ये जो इस चीज़ की ईजाद करते हैं, इस चीज़ को डिस्कवर करते हैं कि खुद को इनविजिबल कैसे बनाना है। डज ही यूज़ और मिस यूज़ हिज डिस्कवरी? तो आइए हम इसमें पढ़ेंगे आगे कि क्या वो अपनी डिस्कवरी को यूज़ करते हैं या उसका मिस यूज़ करते हैं। द टू बॉयज स्टार्टेड इन सरप्राइज। अब देखो क्या होता है कि ना, जब भी कोई इंसान के पास बहुत ज़्यादा पावर आ जाती है तो पावर आने के साथ साथ उसमें उसके लिए बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी आ जाती हैं। ठीक है, बट ये जो स्टोरी है एक साइंटिस्ट की है, उस साइंटिस्ट का नाम होता है ग्रिफिन। ग्रिफिन तो एक बहुत अच्छा साइंटिस्ट था, ही वॉज अ ब्रिलियंट साइंटिस्ट, बट वो एक लॉलेस पर्सन भी था, है ना। ही डिड नॉट फॉलो एनी रूल्स और रेगुलेशंस, बिल्कुल भी फॉलो नहीं करता था और लॉलेस पर्सन था वो। तो शुरू करते हैं। द टू बॉयज स्टार्टेड इन सरप्राइज एट फ्रेश मडी इम्प्रिंट्स ऑफ अ पेयर ऑफ बेयर फीट। दो लड़के खड़े हुए थे गली में। वो क्या देखते हैं कि कीचड़ में नंगे पाँव के निशान बने हुए हैं, इम्प्रिंट्स बने हुए हैं। वट वॉज अ बेयर फुटेड मैन डूइंग ऑन द स्टेप्स ऑफ अ हाउस इन द मिडल ऑफ द लंदन। और वो सोचते हैं कि इन द मिडल ऑफ द लंदन, लंदन के बिल्कुल बीचों में एक बेयर फुटेड मैन, बेयर फुटेड मतलब नंगे पाँव का वाला कोई इंसान कर क्या रहा है। ठीक है, जैसा कि आप हमारे इंडिया में देखते हो कि यहाँ का क्लाइमेट है जो थोड़ा हॉट है, यहाँ गर्मी रहती है, बट लंदन में आप सभी को पता है कि वहाँ बहुत ज़्यादा सर्दी रहती है। तो ये एक बहुत ही अनयूजुअल सी चीज़ थी कि इतनी ज़्यादा ठंड में कोई इंसान नंगे पाँव कैसे घूम रहा है ना। और एंड वेयर वॉज द मैन, और वो इंसान था कहाँ। वो मतलब उसके फुटप्रिंट्स तो थे बट इंसान उन्हें कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। देखो मैं आपको बताऊं कि ये स्टोरी आपको शुरू से थोड़ा समझ नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? ये दिस इज़ जस्ट लाइक अ पिक्चर, अ फिल्म, एक मूवी की तरह, फिल्म की तरह। उसमें क्या होता है, जैसे थोड़ा बहुत शुरू में सीन दिखाया जाता है, उसके बाद फ्लैशबैक में चले जाते हैं 2 years बैक और 5 years बैक। वही कहानी इस स्टोरी में है। एज दे गेज्ड अ रिमार्केबल साइट मेट देयर आइज, अ फ्रेश फुटमार्क अपीयर्ड फ्रॉम नोवेयर। गेज्ड का मतलब होता है टू लुक। ठीक है ना। अब जैसे ही वो देख रहे होते हैं तो रिमार्केबल साइट मेट देयर आइज, वो क्या चीज़ देखते हैं, क्या फ्रेश फुटमार्क अपीयर्ड फ्रॉम नोवेयर। जैसे वो फुटप्रिंट्स को देख रहे होते हैं उनमें से सडनली एक फ्रेश फुटमार्क भी वहाँ बन जाता है। सो फर्दर फुटप्रिंट्स फॉलोड, और वो देखते हैं कि वन आफ्टर अनदर फुटप्रिंट्स बनते जाते हैं कि ऐसा होता है कि कोई इंसान चल रहा है बट उन्हें वो इंसान दिखाई नहीं देता है, सिर्फ उसके फुटप्रिंट्स बनते हैं, पैरों के निशान बनते हैं मड में, कीचड़ में। डिसेंडिंग द स्टेप्स एंड प्रोग्रेसिंग डाउन द स्ट्रीट, मतलब डाउन द स्ट्रीट आगे चलता जाता है वो। द बॉयज फॉलोड फैसिनेटेड until the muddy impressions became fainter and fainter। अब बॉयज़ हैं जो वो उन फुटप्रिंट्स को फॉलो करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तब तक उसे फॉलो करते हैं जब तक कि वो फुटप्रिंट्स हैं जो वो फेंटर, और फेंटर मतलब धीरे धीरे कम नहीं हो जाते, और उसके बाद वो एट लास्ट डिसअपियर्ड ऑल टुगेदर, और जब तक कि वो बिल्कुल पूरी तरह डिसअपियर नहीं हो जाते हैं। द एक्सप्लेनेशन ऑफ द मिस्ट्री वॉज रियली सिंपल इनफ। अब यहाँ जो इस स्टोरी का राइटर है H.G. वेल्स, वो हमें बताता है कि जो इस मिस्ट्री का एक्सप्लेनेशन है दैट इज़ वेरी सिंपल, बहुत सिंपल है। क्या एक्सप्लेनेशन है? द बिविल्डर्ड बॉयज़, बिविल्डर्ड क्या होता है, मतलब सरप्राइज्ड, हैरान। ठीक है, तो वो बहुत हैरान थे। द बिविल्डर्ड बॉयज़ हैड बीन फॉलोइंग अ साइंटिस्ट, वो एक साइंटिस्ट को फॉलो कर रहे थे, हु हैड जस्ट डिस्कवर्ड हाउ टू मेक द ह्यूमन बॉडी ट्रांसपेरेंट। वो उस साइंटिस्ट को फॉलो कर रहे थे जिसने अभी अभी ये डिस्कवर किया है कि ह्यूमन बॉडी को ट्रांसपेरेंट कैसे बनाया जाता है। ग्रिफिन द साइंटिस्ट, अब यहाँ आपने ध्यान रखना है कि जो साइंटिस्ट था, साइंटिस्ट का क्या नाम था? ग्रिफिन। ठीक है, ग्रिफिन द साइंटिस्ट हैड कैरिड आउट एक्सपेरिमेंट आफ्टर एक्सपेरिमेंट टू प्रूव दैट द ह्यूमन बॉडी कुड बिकम इनविजिबल। उसने बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट्स किए थे, एक्सपेरिमेंट आफ्टर एक्सपेरिमेंट किया था, किस चीज़ को प्रूव करने के लिए कि जो ह्यूमन बॉडी है वो इनविजिबल बन सकती है। फाइनली ही स्वेलोड सर्टेन रेयर ड्रग्स, और फाइनली वो क्या करते हैं, वो रेयर ड्रग्स जो बनाते हैं उन्हें स्वेलो कर लेते हैं, निगल जाते हैं, खा लेते हैं। एंड हिज बॉडी बिकेम एज ट्रांसपेरेंट
एज अ शीट ऑफ ग्लास, और उसकी जो बॉडी है वो क्या होता है, ट्रांसपेरेंट बन जाती है एज अ शीट ऑफ ग्लास, ग्लास की तरह। तो इट ऑल्सो रिमेन्ड एज सॉलिड एज ग्लास। देखो गायब तो वो हो जाते हैं, इनविजिबल तो हो जाता है, बट उसकी जो बॉडी है वो बिल्कुल पूरी तरह ऐसा नहीं था कि मतलब उसमें से कोई भी आर पार जा सकता था, वो ट्रांसपेरेंट हो जाती है। बट अगर कोई भी इंसान आगे जाएगा और सामने ग्रिफिन खड़ा है तो बिल्कुल उससे वो टकरा जाएगा, उसके आर पार नहीं जाया जा सकता था। इट वॉज एज सॉलिड एज ग्लास, ग्लास की तरह ही सॉलिड थी वो। ब्रिलियंट साइंटिस्ट तो ही वॉज, मतलब एक बहुत ज़्यादा ब्रिलियंट साइंटिस्ट था वो। ग्रिफिन वॉज रैदर अ लॉलेस पर्सन, ठीक है, वो ब्रिलियंट साइंटिस्ट तो था बट इसके साथ साथ वो लॉलेस पर्सन भी था, मतलब ही डिड नॉट फॉलो एनी रूल्स और रेगुलेशंस। हिज लैंडलॉर्ड डिसलाइक्ड हिम, उसका जो लैंडलॉर्ड है वो उसे बिल्कुल पसंद नहीं करता था। क्यों नहीं करता था? क्योंकि इसकी जो हरकतें हैं वो थोड़ी अच्छी नहीं थी, और ही डिड नॉट पे हिज रेंट ऑन टाइम, अपना रेंट भी नहीं पे करता था टाइम पे, ठीक है। एंड ट्राइड टू एजेक्ट हिम, सो लैंडलॉर्ड ट्राई करते हैं कि मैं उसे घर से बाहर निकाल दूँ। इन रिवेंज ग्रिफिन सेट फायर टू द हाउस, अब ग्रिफिन क्या करता है, उससे बदला लेने के लिए उसके घर को ही आग लगा डालता है। टू गेट अवे विदाउट बीइंग सीन ही हैड टू रिमूव हिज क्लॉथ्स, अब वो आग लगाकर भागता है ताकि वो किसी को दिखाई ना दे, तो इसके लिए उसे क्या करना पड़ता है, ही हैड टू रिमूव हिज क्लॉथ्स, अपने एक एक करके कपड़े उतारने पड़ते हैं। तो थस इट वॉज दैट ही बिकेम अ होमलेस वंडरर, अब जैसे ही वो कपड़े उतार देते हैं बिल्कुल पूरी तरह गायब हो जाते हैं, ठीक है। अब लैंडलॉर्ड ने तो घर से भगा दिया, तो उसने घर को आग लगा दी, तो इससे क्या है, वो होमलेस वंडरर बन जाता है। वंडरर क्या होता है, जो इधर उधर घूमता रहता है, ठीक है। अब उसके पास रहने के लिए कोई जगह नहीं है। सो ही वॉज विदाउट क्लॉथ्स ऑल्सो, विदाउट मनी एंड क्वाइट इनविजिबल, ठीक है। ना ही तो उसके पास कपड़े थे, ना ही उसके पास पैसा था, और ही वॉज क्वाइट इनविजिबल until he happened to step in some mud and left footprints as he walked, ठीक है। वहाँ चलता जाता है और मड आती है, मतलब कीचड़ आता है, उसमें स्टेप इन करते हैं और उसमें चलता जाता है। तो वहीं वो लड़के खड़े हुए थे जिन्होंने इसके फुटप्रिंट्स देखे थे, ठीक है। तो असल में वहाँ कौन जा रहा था, ग्रिफिन जा रहा था। He escaped easily enough from the boys who followed his footprints in London, ठीक है। वो वहाँ से इजीली बच तो गया, क्यों बच गया, क्योंकि वो तो गायब था, वो लड़कों को दिखाई नहीं दे रहा था, ठीक है। तो लंदन में इजीली बच जाता है वो। बट हिज एडवेंचर्स वर बाय नो मीन्स ओवर, उसके जो एडवेंचर्स थे वो अभी ख़त्म नहीं हुए थे। ही हैड चूजन अ बैड टाइम ऑफ द ईयर टू वंडर अबाउट लंदन विदाउट क्लॉथ्स, अब उसने साल का एक बहुत बुरा सा टाइम चूज़ कर लिया था, टू वंडर अबाउट लंदन विदाउट क्लोथ्स, कि वो बिना कपड़ों के लंदन में घूम रहा था। ये साल का एक बहुत ही बुरा सा टाइम था। बुरा टाइम क्यों कहा गया है यहाँ पे, क्योंकि उस टाइम पे लंदन में बहुत ज़्यादा सर्दी होती है, ठंड होती है, और बिना कपड़ों के ठंड में तो मतलब नहीं घूमा जा सकता ना भाई, इंसान है, सुन्न पड़ जाते हैं, हमारी हड्डियाँ सुन्न पड़ जाती है, शरीर सुन्न पड़ जाता है सारा। इट वॉज मिड विंटर का टाइम था। द एयर वॉज बिटरली कोल्ड, बहुत ठंडी हवा चलती थी। एंड ही कुड नॉट डू विदाउट क्लोथ्स, और कपड़ों के बिना मतलब वो नहीं रह पा रहा था। इंस्टेड ऑफ वॉकिंग अबाउट द स्ट्रीट्स ही डिसाइडेड टू स्लिप इनटू अ बिग लंदन स्टोर फॉर वार्मथ, अब वो ये डिसाइड करते हैं कि भाई ऐसे तो मैं गलियों में तो नहीं घूम सकता नंगा, तो ठीक है ना, बिना कपड़ों के गलियों में नहीं घूम सकता। सो ही डिसाइडेड टू स्लिप इनटू अ बिग लंदन स्टोर फॉर वार्मथ, अब वो डिसाइड करते हैं कि मैं किसी बिग लंदन स्टोर में जाऊँगा, वहाँ मुझे थोड़ा गर्मी मिलेगी, अंदर गर्मी का एहसास होगा, क्योंकि जो बिल्डिंग है, अगर हम किसी रूम के अंदर बैठेंगे तो भाई डेफिनेटली हमें एटलीस्ट हवा तो नहीं लगेगी ना, ठंडी हवा नहीं लगेगी। सो क्लोजिंग टाइम अराइव्ड, अब वो जो लंदन स्टोर में जाता है उसका क्लोजिंग टाइम आ गया था, वो बंद ही होने वाला था। एंड एज सुन एज द डोर्स वर शट ग्रिफिन वॉज एबल टू गिव हिमसेल्फ द प्लेजर ऑफ क्लोथिंग, अब जैसे ही वो लंदन स्टोर बंद होता है, ठीक है, उसके डोर्स दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं, तो ग्रिफिन गेव हिमसेल्फ द प्लेजर ऑफ क्लोथिंग, अब वो खुश हो जाता है। क्यों खुश हो जाता है, क्योंकि उसे कपड़े मिल जाते हैं भाई। एंड फीडिंग हिमसेल्फ विदाउट रिगार्ड टू एक्सपेंस, और बिना खर्चा किए उसे खाना वगैरह भी मिल जाता है वहाँ से। ही ब्रोक ओपन बॉक्सेस को ओपन कर देते हैं, एंड रैपर्स को ओपन करते हैं, एंड फिटेड हिमसेल्फ आउट विद वार्म क्लॉथ्स, और गरम गरम कपड़े वहाँ से निकाल कर पहन लेते हैं। तो वो एक तरह का मतलब मल्टीपर्पज़ स्टोर था जिसमें हर तरह की चीज़ें अवेलेबल होती है कस्टमर्स के लिए। तो soon with shoes and overcoat and a wide brimmed hat he became a fully dressed and visible person, अब धीरे जैसे ही उसने कपड़े पहने, उसने शूज़ भी पहन लिए, ओवरकोट भी पहन लिया, और अब ब्रिम्ड हैट भी पहन लिया। सो ही बिकेम फुली ड्रेस्ड एंड विजिबल पर्सन, कपड़े पहनने के बाद वो विजिबल होने लगा, दिखने लगा सभी को, मतलब कोई था नहीं उस टाइम पे स्टोर में,
और वो विजिबल हो गया था। इन द किचन ऑफ द रेस्टोरेंट ही फाउंड कोल्ड मीट एंड कॉफ़ी। अब रेस्टोरेंट के किचन में जाता है जहाँ उसे कोल्ड मीट मिलता है और कॉफ़ी मिलती है पीने के लिए। एंड ही फॉलोड अप द मील विथ स्वीट्स एंड वाइन टेकन फ्रॉम द ग्रोसरी स्टोर। तो उसी लंदन स्टोर के अंदर एक कॉर्नर पे ग्रोसरी स्टोर भी था, वहाँ से वो कुछ स्वीट्स और वाइन लेता है और उसे भी एंजॉय करता है। फाइनली ही सेटल डाउन टू स्लीप ऑन अ पाइल ऑफ क्विल्ट। क्विल्ट क्या होता है? रजाई, ठीक है। उसके बाद वो क्या करते हैं, रजाइयों का एक ढेर लगाता है और उसके ऊपर वो सो जाते हैं। इफ ओनली ग्रिफिन हैड मैनेज्ड टू वॉक अप इफ ओनली ग्रिफिन हैड मैनेज्ड टू वेक अप इन गुड टाइम ऑल माइट हैव बीन वेल। कि अगर वो सुबह अपने अच्छे टाइम पे उठ जाता, स्टोर खुलने से पहले उठ जाता, तो सब कुछ अच्छा जाता उसके लिए। एज इट वॉज ही डिड नॉट वेक अप अंटिल द असिस्टेंट्स वर ऑलरेडी अराइविंग नेक्स्ट मॉर्निंग। अब भाई जो स्टोर जो बंद हुआ है रात को, जो दुकान बंद हुई है, वो अगली सुबह खुलेगी भी तो दोबारा, है ना। तो अब ग्रिफिन भाई साहब तो सोए हुए हैं वहाँ, तो वो तब तक नहीं उठा था जब तक कि असिस्टेंट्स नहीं आ जाते हैं उस दुकान में अगली मॉर्निंग में। When he saw a couple of them approaching, he panicked and began to run. अब वो जैसे ही उसकी नींद खुलती है वो देखता है कि भाई मतलब स्टोर के असिस्टेंट तो आ चुके हैं, स्टोर खुल चुका है। वो उसकी तरफ आते हैं भागकर उसे पकड़ने के लिए, क्योंकि वो चिल्लाते हैं चोर चोर। तो ही पैनिक्ड, वो डर जाता है और ही बिगेन टू रन, वहाँ से भागना शुरू कर देते हैं। दे नेचुरली गेव चेस, वो उसके पीछे पीछे भागते हैं लोग, ठीक है, उसे पकड़ने के लिए, असिस्टेंट उसे पकड़ने के लिए। In the end, he was able to escape only by quickly taking off his newly found clothes. और एंड में अपने आप को कैसे बचा पाता है वो, कि अपने जो न्यूली फाउंड क्लॉथ्स थे, हेयर इन दिस पिक्चर यू कैन सी, एक एक करके वो कपड़े उतारता जाता है और गायब होता जाता है, ठीक है। क्योंकि वो जो ड्रग लेता था, जो मेडिसिन लेता था, वो उसको इनविजिबल बनाती थी और ट्रांसपेरेंट बनाती थी। सिर्फ जिस बॉडी पार्ट पे कपड़े होते थे वो बॉडी पार्ट ही विजिबल रहता था। जैसे मान लो फेस पे हमारे कपड़े नहीं होते हैं तो फेस हमारा इनविजिबल हो जाता था। तो इसलिए उसे पूरी तरह इनविजिबल होने के लिए टॉप टू बॉटम अपने सारे कपड़े उतारने पड़ते थे। सो वंस मोर ही फाउंड हिमसेल्फ इनविजिबल। अब दोबारा से वो इनविजिबल तो हो गया था, बट नेक्ड इन द चिल जनवरी एयर। बट दोबारा से वो नेक्ड हो गया था, ठीक है, जनवरी की चिल्ड एयर में, ठंडी हवा में। This time he decided to try the stock of a theatrical company in hope of finding not only clothes but also something that would hide the empty space above his shoulder. अब वो डिसाइड करते हैं कि I will go into a theatrical company, ठीक है, एक theatrical company में जाऊँगा, वहाँ के स्टोर से मैं कुछ लूँगा, वहाँ मुझे सिर्फ कपड़े ही नहीं बल्कि अपने शोल्डर के ऊपर वाले पार्ट को छुपाने के लिए भी कुछ ना कुछ मिल जाएगा। शिवरिंग विद कोल्ड ही हरिड। देखो शोल्डर के ऊपर वाला पार्ट मतलब हमारा फेस, क्योंकि फेस पे तो हम देखो वैसे तो हम कपड़े वगैरह डाल लेते हैं, पैंट डाल लेते हैं, शर्ट डाल लेते हैं, बट हमारा फेस को तो हम कवर नहीं कर पाते हैं ना किसी चीज़ से, ठीक है। तो फेस उसका इनविजिबल हो जाता था, वो सारा दिखने लगता था, इसलिए उसे थोड़ा प्रॉब्लम होती थी। तो वो सोचता है कि मैं फेस पे लगाने के लिए भी कुछ ले लूँगा वहाँ थिएट्रिकल कंपनी में से। तो शिवरिंग विद कोल्ड ही हरिड टू ड्ररी लेन। ड्ररी लेन में जाता है, द सेंटर ऑफ द थिएटर वर्ल्ड। He soon found a suitable shop. उसे एक suitable shop मिलती है वहाँ। He made his way invisible upstairs and came out a little later wearing bandage around his forehead. ठीक है, वो ऊपर जाता है, upstairs जाता है और उसके थोड़ी देर बाद वो बाहर आता है, ठीक है, wearing bandage around his forehead. अपने forehead के अराउंड वो बैंडेज बांध आता है। बैंडेज, ठीक है, बैंडेज डालने से क्या होता है कि उसका जो फोरहेड है वो विजिबल हो जाएगा, दिखने लगेगा। डार्क ग्लासेस डाल लेते हैं, फॉल्स नोज लगा देता है और बिग बशी साइड विस्कर्स। विस्कर्स क्या होती है, जो बॉयज़ लोगों की साइड में कलमें होती है ना, आप बोलते हैं कि भाई छोटी कर दे, बड़ी कर दे, है ना, इन्हें साइड विस्कर्स बोलते हैं, वो लगा लेते हैं। लार्ज हैट लगा लेते हैं। टू एस्केप विदाउट बीइंग सीन ही कॉलियसली अटैक द शॉपकीपर फ्रॉम बिहाइंड। और वो क्या करते हैं कि बचने के लिए, विदाउट बीइंग सीन, ताकि उसे कोई देख ना ले, वो क्या करते हैं, ही कॉलियसली अटैक द शॉपकीपर फ्रॉम बिहाइंड। पीछे शॉपकीपर पर अटैक करते हैं। आफ्टर विच ही रॉब्ड हिम ऑफ ऑल द मनी ही कुड फाइंड। और उसके बाद वो उसे लूट लेता है, जितना भी उसके पास पैसा होता है, सारा का सारा पैसा ग्रिफिन छीन लेता है, उससे लूट लेता है। ईगर टू गेट अवे फ्रॉम क्राउडेड लंदन ही टुक अ ट्रेन टू द विलेज ऑफ इपिंग। अब देखो जो लंदन में रहता, तो लंदन तो एक बहुत ही भीड़ भाड़ वाला एरिया था, तो वहाँ तो वो पकड़ा जाता कभी ना कभी, ठीक है। सो इस चीज़ से बचने के लिए वो क्या करते हैं, ही टुक अ ट्रेन टू द विलेज ऑफ इपिंग। इपिंग जाने के लिए एक ट्रेन ले लेते हैं। वेयर ही बुक 2 रूम्स एट द लोकल इन। इन क्या होता है, होटल, ठीक है। होटल में, वहाँ लोकल होटल था एक छोटा सा, वहाँ 2 रूम बुक कर लेता है अपने लिए। द अराइवल ऑफ अ स्ट्रेंजर एट एन इन
in the winter was in any case an unusual event. सो अब वो क्या करते हैं कि उस इपिंग में ना आमतौर पर क्या होता था कि जो टूरिस्ट वगैरह जाते थे, बाहर से लोग जाते थे, वो एक अच्छे मौसम में जाते थे। इस टाइम जो मतलब जनवरी की चिल्ड एयर चल रही है, ठंडी हवा चल रही है, इतनी ज़्यादा सर्दी पड़ रही है, इन दिनों वहाँ कोई भी नहीं जाता था। तो इन दिनों वहाँ किसी भी इंसान का आना और रूम बुक करना, दिस वॉज एन अनयूजुअल इवेंट, अनयूजुअल सा इवेंट था, बहुत स्ट्रेंज लग रहा था वहाँ के लोगों को। अ स्ट्रेंजर ऑफ सच अनकॉमन अपीयरेंस, और उसकी जो कुछ अपीयरेंस थी वो भी अनकॉमन सी थी, है ना। बड़े बड़े ग्लासेस लगा रखे थे, साइड विस्कर्स लगा रखी थी, हैट थी, लॉन्ग ओवरकोट था, मतलब तो अजीब सा दिखाई दे रहा था। सो दिस अनकॉमन अपीयरेंस सेट ऑल टंग्स वैगिंग, तो ऐसी अपीयरेंस को देखकर वहाँ जितने भी लोग थे वो सारे एक दूसरे के साथ बड़बड़ाने लगे। ठीक है, वो कह रहे हैं ना खुसर फुसर करना, एक दूसरे के कान में बोलना कि भाई ये क्या है, कौन है, कहाँ से आया है ना। सो मिसिस हॉल द लैंडलॉर्ड्स वाइफ मेड एवरी एफर्ट टू बी फ्रेंडली। अब दूसरी तरफ जो मिसिस हॉल थी, मिसिस हॉल कौन थी? लैंडलॉर्ड्स वाइफ। ठीक है, ये जो इन थी जहाँ उसने रूम बुक किए थे, 2 रूम बुक किए थे, वहाँ की वो लैंडलॉर्ड की वाइफ थी। ठीक है, ओनर थी वहाँ की। तो शी मेड एवरी एफर्ट टू बी फ्रेंडली, वो फ्रेंडली रहने के लिए हर एफर्ट करती है। बट ग्रिफिन हैड नो डिज़ायर टू टॉक, बट ग्रिफिन की उससे बात करने की कोई इच्छा नहीं थी। और ग्रिफिन उसे क्या बताता है कि माई रीज़न फॉर कमिंग टू इपिंग इज़ द डिज़ायर फॉर सॉलिट्यूड, कि मैं इपिंग में क्यों आया हूँ, इसके पीछे सिर्फ एक रीज़न है, क्योंकि मैं सॉलिट्यूड मतलब मैं अकेला रहना चाहता हूँ। आई डू नॉट विश टू बी डिस्टर्ब इन माई वर्क, और मैं यही चाहता हूँ कि मुझे किसी भी तरह मेरे काम में डिस्टर्ब ना किया जाए। बिसाइड्स एन एक्सीडेंट हैज़ अफेक्टेड माई केस, और जो अफेक्टेड माई फेस सॉरी, तो जो मेरा ये एक्सीडेंट हो गया था, वो एक्सीडेंट की वजह से मेरा फेस बुरी तरह से ख़राब हो गया है, इसलिए मैंने बैंडेज कर रखा है, यहाँ बैंडेज बांध रखी है। सो सेटिस्फाइड दैट हर गेस्ट वॉज एन एसेंट्रिक साइंटिस्ट, अब वो सेटिस्फाई हो जाती है। ठीक है, मिसिस हॉल वो सोचती है कि भाई उसका जो गेस्ट है वो तो एक एसेंट्रिक साइंटिस्ट है, ब्रिलियंट साइंटिस्ट है। एंड इन व्यू ऑफ द फैक्ट दैट ही हैड पेड हर इन एडवांस, और ऊपर से वो उसे एडवांस भी पे कर देते हैं। मिसिस हॉल वॉज प्रिपेयर टू एक्सक्यूज हिज स्ट्रेंज हैबिट्स एंड इरिटेबल टेम्पर। अब मिसिस हॉल है, उसको सिर्फ पैसे से ही मतलब था, तो वो उसकी स्ट्रेंज हैबिट्स और इरिटेबल टेम्पर की तरफ मतलब कोई ध्यान नहीं देती है, गुस्से की तरफ कोई ध्यान नहीं देती है, उसे सिर्फ पैसों से मतलब था। बट द स्टोलन मनी डिड नॉट लास्ट लॉन्ग, अब जो चुराया हुआ पैसा था जो कि उसने थिएट्रिकल कंपनी में से वहाँ की शॉप से चुराया था, वो तो अब लंबे टाइम तक नहीं चलेगा ना। तो लंबे टाइम तक तो चलने वाला नहीं था। कुछ पैसे तो उसने ट्रेन टिकट वगैरह पे खर्च कर दिए, और कुछ पैसे उसने एडवांस में दे दिए थे रूम्स के लिए। ठीक है, तो अब उसके पास जो कैश है वो ख़त्म हो चुका था। प्रेजेंटली ग्रिफिन हैड टू एडमिट दैट ही हैड नो मोर रेडी कैश, अब ग्रिफिन इस चीज़ को एडमिट करते हैं मिसिस हॉल के सामने कि अब भाई उसके पास रेडी कैश नहीं है, मतलब पैसा नहीं है बिल्कुल भी। He pretended, however, that he was expecting a check to arrive at any moment. अब वो मिसिस हॉल को बोलते हैं कि आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, किसी भी मोमेंट पे मेरा चेक पहुंचता ही होगा। सो जैसे ही मैं चेक रिसीव करूंगा, आई विल मेक योर पेमेंट, तो मैं आपकी पेमेंट कर दूंगा। ठीक है, क्योंकि उसने कोई 1-2 दिन नहीं रहना था, लंबे टाइम तक वो होटल में रहना चाहता था। शॉर्टली आफ्टरवर्ड अ क्यूरियस एपिसोड अकर, उसके कुछ ही टाइम बाद एक क्यूरियस सा एपिसोड हुआ। ठीक है, एक क्यूरियस इंसिडेंट हुआ, वी कैन से। Very early in the morning, a clergyman and his wife were awakened by noises in the study. ठीक है, अब अर्ली इन द मॉर्निंग, बिल्कुल सुबह सुबह पे जो क्लर्जीमैन कौन होते हैं? जैसे हमारे मंदिर में पुजारी लोग होते हैं, है ना, चर्च में पादरी होते हैं। सो जो पादरी होते हैं चर्च में, उनको क्लर्जीमैन बोला जाता है। सो वेरी अर्ली इन द मॉर्निंग, अ क्लर्जीमैन एंड हिज वाइफ वर अवेकेंड बाय नॉइसेज इन द स्टडी। अब वो अपने उनके जो स्टडी रूम था, ठीक है, डाइनिंग रूम था, वहाँ क्या होता है, उन्हें एक आवाज़ सुनाई देती है, स्ट्रेंज सी आवाज़ें सुनाई देती है। क्रीपिंग डाउन स्टेयर्स, बिल्कुल धीरे धीरे से दबे पाँव से वो नीचे आते हैं। दे हर्ड द चिंक ऑफ मनी बीइंग टेकन फ्रॉम द क्लर्जीमैन डेस्क, तो उन्हें आवाज़ सुनाई देती है कि जैसे कोई क्लर्जीमैन के डेस्क से, पादरी के डेस्क से कोई पैसे चुरा रहा हो। सो विदाउट मेकिंग एनी नॉइज एंड विद अ पोकर ग्रेस्प फॉर्मली इन हिज हैंड, द क्लर्जीमैन फ्लंग ओपन द डोर। अब वो क्लर्जीमैन धीरे धीरे से बिल्कुल जाता है विदाउट मेकिंग एनी नॉइज, और अपने हाथ में एक पोकर ले लेता है। पोकर क्या होता है? पोकर एक तो गेम होती है, और दूसरा पोकर क्या होता है, दिस इज़ अ स्टिक, एक वुडन स्टिक सी होती है, वुडन हैंडल होता है उस पर, और आगे वो लोहे का बना होता है। देखो लंदन में इतनी ज़्यादा सर्दी होती है, तो वहाँ हर घर में क्या होता है, एक फायर प्लेस बना होता है। तो जो फायर प्लेस में जो फायर होती है उसको थोड़ा सेट करने के लिए लोहे के एक लकड़ी की स्टिक रखते हैं,
ठीक है, ताकि और आगे से वो लोहे की बनी होती है, वो स्टिक रखते हैं ताकि वो फायर को सेट किया जा सके, तो उसी को पोकर बोलते हैं। तो क्लर्जीमैन अपने हाथ में वो लेकर खड़ा हो जाता है। ही फ्लंग ओपन द डोर, डोर को मतलब खोलते हैं, दरवाजे को खोलते हैं और क्या बोलते हैं, सरेंडर। उसे ऐसा लगता है कि अंदर तो चोर है तो वो सरेंडर कर देगा। देन टू हिज अमेजमेंट ही रियलाइज दैट द रूम अपीयर टू बी एम्प्टी। अब वो जैसे ही दरवाज़ा खोलता है, बोलता है सरेंडर, तो वो हैरान हो जाते हैं। क्यों हैरान हो जाते हैं? क्योंकि द रूम अपीयर टू बी एम्प्टी, तो रूम तो बिल्कुल खाली था। ही एंड हिज वाइफ लुक्ड अंडर द डेस्क, वो डेस्क के नीचे देखते हैं, बिहाइंड द कर्टेंस, इवन अप द चिमनी, सभी जगह वो रूम में बिल्कुल क्लोजली धीरे धीरे से चेक कर लेते हैं। देयर वॉजंट एनी साउंड ऑफ एनीबडी, देयर वॉजंट अ साइन ऑफ एनीबडी, तो वहाँ किसी भी तरह का कोई इंसान नहीं होते हैं। येट द डेस्क हैड बीन ओपन एंड द हाउस कीपिंग मनी वॉज मिसिंग, बट फिर भी जो उनका डेस्क था वो खुला हुआ था और उसमें से जो हाउस कीपिंग मनी थी वो चुरा ली गई थी। इट वॉज मिसिंग। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अफेयर, द क्लर्जीमैन केप्ट सेइंग फॉर द रेस्ट ऑफ द डे। अफेयर देखो, अभी बच्चों के तो कान खड़े हो गए होंगे, लड़कों के तो, है ना, क्योंकि इन्हें तो अफेयर के बारे में बहुत अच्छी तरह से पता है। सो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अफेयर, द क्लर्जीमैन केप्ट सेइंग फॉर द रेस्ट ऑफ द डे। ओए होए, बच्चों के कान खड़े हो गए भाई, लड़कों के तो, क्योंकि इनको तो अफेयर के बारे में बहुत अच्छी तरह से पता है। द क्लर्जीमैन केप्ट सेइंग फॉर द रेस्ट ऑफ द डे। क्लर्जीमैन पूरे दिन में लोगों को कहता फिरता है कि यार मेरे साथ ऐसा ऐसा हो गया, बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सा काम हुआ है, अनयूजुअल सा काम हुआ है, ऐसे कैसे चोरी हो गई भाई, कोई मिला तो है नहीं रूम में, बट चोरी करके ले गया। बट इट वॉज नॉट एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एज द बिहेवियर ऑफ मिसिस हॉल्स फर्नीचर अ लिटल लेटर दैट मॉर्निंग। मतलब इतना भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं था जितने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मिसिस हॉल के फर्नीचर का बिहेवियर था। मतलब मिसिस हॉल के फर्नीचर के साथ क्या हुआ है, आइए आगे देखते हैं। द लैंडलॉर्ड एंड हिज वाइफ वर अप वेरी अर्ली। जो लैंडलॉर्ड है उसकी वाइफ थी उस दिन बहुत जल्दी सुबह उठ गए थे। एंड वर सरप्राइज टू सी साइंटिस्ट डोर वाइड ओपन, और वो बिल्कुल हैरान रह जाते हैं जब वो देखते हैं कि जो ग्रिफिन का डोर है, साइंटिस्ट के दरवाजे का जो डोर है वो खुला हुआ था। यूजुअली इट वॉज शट एंड लॉक्ड, आमतौर पर वो क्या होता था, वो अपने दरवाजे को बंद ही रखता था और अंदर से लॉक करके रखता था। एंड ही वॉज फ्यूरियस इफ एनीबडी और एनीवन एंटर्ड हिज रूम, और वो उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता था जब कोई भी उसके रूम में एंटर कर जाता था विदाउट परमिशन। द अपॉर्चुनिटी सेम टू गुड टू बी मिस्ड। अब वो उन्हें अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी लग रही थी कि आज तो भाई इसका रूम है, आज तो तलाशी वलाशी ले लेते हैं, देखते हैं कितना कमाल इसने अंदर छुपा रखा है। ठीक है, तो वो इस अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं करना चाहते थे। दे पीप राउंड द डोर। अब दरवाजे में थोड़ा सा अंदर झांक कर देखते हैं, पीप होते हैं टू लुक इनटू, झांक कर देखते हैं। सॉ नोबडी एंड डिसाइडेड टू इन्वेस्टिगेट। अब देखते हैं कि अंदर कोई भी नहीं है, तो वो डिसाइड करते हैं कि टुडे वी विल इन्वेस्टिगेट द रूम। द बेड क्लोथ्स वर कोल्ड, और जो बेड क्लोथ्स थे वो कोल्ड थे, शोइंग दैट द साइंटिस्ट मस्ट हैव बीन अप फॉर सम टाइम। जिससे ये पता चल रहा था कि साइंटिस्ट को उठे हुए काफ़ी देर हो गई है, क्योंकि आमतौर पर आपको पता होगा कि जब हम बेड के ऊपर सोते हैं सर्दियों में, तो वो वाली जगह जहाँ हम सोते हैं वो वाली जगह गर्म हो जाती है, बाकी बेड ठंडा रहता है। तो यहाँ उन्होंने जब वो टच करके देखा बेड क्लोथ्स को, तो वो ठंडे के ठंडे पड़े थे। इससे हमें क्या पता चलता है कि साइंटिस्ट को उठे हुए बहुत टाइम हो गया था। एंड द स्ट्रेंजर स्टिल द क्लॉथ्स एंड बैंडेजेस दैट ही ऑलवेज वॉर वर लाइंग अबाउट द रूम, और जो भी वो क्लॉथ्स और बैंडेजेस वगैरह यूज़ करता था, जो पहनता था, वो सारे वहीं रूम के अंदर पड़े हुए थे। तो ऑल ऑफ अ सडन मिसिस हॉल हर्ड अ स्निफ क्लोज टू हर ईयर। तो स्निफ क्या होता है, जैसे सांसों की आवाज़ होती है ना, लाइक दिस, तो ऐसी आवाज़ उन्हें सुनाई दी, है ना। ओ सांस में तेरी सांस मिली तो, अरे क्या यार इंग्लिश सिंग, आप भी गाना गाने लग जाते हो। चलो आगे चलते हैं। A moment later, the hat on the bedpost leapt up and dashed itself into her face। तो थोड़ी देर बाद क्या होता है कि जो बेड पे हैट पड़ी होती है, हैट उठती है, ठीक है, जंप करती है हवा में और डैश्ड इटसेल्फ इनटू हर फेस, और उसके फेस पर जाकर वो टकराती है। देन द बेडरूम चेयर बिकेम अलाइव, और उसके बाद जो बेडरूम चेयर है वो थोड़ा सा अलाइव हो जाती है, मतलब हिलने लगती है। स्प्रिंगिंग इनटू द एयर इट चार्ज स्ट्रेट एट हर लेग्स फॉरमोस्ट, और अचानक से हवा में उड़ती है और उसकी तरफ आकर वो टकरा जाती है, उसके सीधा उसकी तरफ आती है, मिसिस हॉल की तरफ। एज शी एंड हर हस्बैंड टर्न अवे इन टेरर, वो और उसके हस्बैंड अब दोनों बहुत बुरी तरह से डर जाते हैं,
ठीक है, और वहाँ से भागने लगते हैं। द एक्स्ट्राऑर्डिनरी चेयर पुश्ड देम बोथ आउट ऑफ द रूम, और वो चेयर उन दोनों को रूम से बाहर निकाल देती है, बाहर पुश कर देती है। देन अपीयर टू स्लैम एंड लॉक द डोर आफ्टर देम, और पीछे उनके दरवाज़ा जो है बंद हो जाता है और लॉक हो जाता है। मिसिस हॉल ऑलमोस्ट फेल डाउन द स्टेयर्स इन हिस्टेरिक्स। हिस्टेरिक्स मतलब कि वो एकदम से ऐसी रोती हुई सी बिल्कुल डर के माहौल में वहाँ स्टेयर्स के ऊपर बैठ जाती है। शी वॉज कन्विंस्ड दैट द रूम वॉज हॉन्टेड बाय स्पिरिट। अब उन्हें ऐसा लगता है कि जो रूम है इसको स्पिरिट मतलब दिस इज़ हॉन्टेड बाय स्पिरिट, मतलब इसमें कोई भूत आ गए हैं ना, भूतिया रूम हो गया है ये। एंड दैट द स्ट्रेंजर हैड समहाउ कॉज दिस टू एंटर इनटू हर फर्नीचर। ठीक है, और जो स्ट्रेंजर है और ये जो स्ट्रेंजर है इनकी वजह से, इसकी वजह से जो भूत है वो हमारे फर्नीचर में एंटर कर गए हैं, इसीलिए जो उसका फर्नीचर है वो उड़ रहा है। माई पुअर मदर यूज टू सिट इन दैट चेयर शी मॉन्ड। मॉन्ड होता है मतलब दुख से, मतलब दुख में रोना, तो वो दुखी होती है ना, डर रही होती है, रो रही होती है। वो कह रही कि मेरी पुअर मदर शी यूज टू सिट इन दैट चेयर, वो इस चेयर पे बैठा करती थी। टू थिंक इट शुड राइज अप अगेंस्ट मी नाउ, और आज ये चेयर मेरे ही अगेंस्ट राइज हो रही है, मतलब उड़ रही है और मुझे ही नुकसान पहुंचा रही है। द फीलिंग अमंग द नेबर्स वॉज दैट द ट्रबल वॉज कॉज्ड बाय विचक्राफ्ट। अब जो नेबर्स थे उनके बीच में जो फीलिंग थी है ना, वो बातें कर रहे थे। वो क्या बातें कर रहे थे कि दिस ट्रबल वॉज कॉज्ड बाय विचक्राफ्ट। विचक्राफ्ट मतलब किसी बुरी आत्मा ने, किसी जादूगरनी की वजह से ऐसा हो रहा है। बट विचक्राफ्ट और नॉट, when news of the burglary at the clergyman home became known, the strange scientist was strongly suspected of having had a hand in it. But विचक्राफ्ट के बारे में भी वो बातें ही कर रहे थे, जादूगरनी के बारे में भी बातें ही कर रहे थे। तो इतने में क्या हुआ कि द न्यूज़ ऑफ द बर्गलरी, बर्गलरी मतलब चोरी की घटना की न्यूज़ जैसे ही फैलती है कि क्लर्जीमैन के घर पे चोरी हो गई है, तो सारे के सारे लोग हैं जो स्ट्रेंज साइंटिस्ट था उसके ऊपर शक करने लगे, और लोगों का शक और भी गहरा होता जा रहा था। सस्पिशन ग्रू इवन स्ट्रॉन्गर, लोगों का शक और भी गहरा होता जा रहा था। व्हेन ही सडनली प्रोड्यूस्ड सम रेडी कैश, though he had admitted not long before that he had no money। अब देखो उसने यहाँ एक गलती क्या कर दी थी कि पहले तो उसने ये एडमिट किया था कि अब उसके पास कोई रेडी कैश नहीं है, वो एक चेक का वेट कर रहे हैं कि जब भी चेक आएगा तो कैश करा कर दे देगा। बट उसी टाइम पे वो चोरी कर लेते हैं क्लर्जीमैन के घर में। बट गलती ये कर देते हैं कि क्लर्जीमैन के घर में चोरी करके वो आकर मिसिस हॉल को कुछ कैश दे देते हैं, तो इससे लोगों का शक और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है कि भाई ये पैसा आया कहाँ से। द विलेज कॉन्स्टेबल वॉज सीक्रेटली सेंट फॉर। अब जो विलेज कॉन्स्टेबल है उसको कॉल किया जाता है, बुलाया जाता है। इंस्टेड ऑफ वेटिंग फॉर द कॉन्स्टेबल मिसिस हॉल वेंट टू द साइंटिस्ट। अब इंस्टेड ऑफ वेटिंग फॉर द कॉन्स्टेबल, वो कॉन्स्टेबल की वेट नहीं करती है, मिसिस हॉल वेंट टू द साइंटिस्ट, साइंटिस्ट के पास जाती है। हु हैड समहाउ मिस्टीरियसली अपीयर्ड फ्रॉम हिज एम्प्टी बेडरूम। अब जो साइंटिस्ट था है ना, वो समहाउ किसी भी तरह करके, देखो पहले तो वो रूम में उन्हें दिखाई ही नहीं दिया था, एक्चुअल में था तो वो अंदर ही, बट ही वॉज इनविजिबल। ठीक है, अब समहाउ ही अपीयर्ड फ्रॉम हिज बेडरूम, अब वो किसी न किसी तरह अपने बेडरूम से अपीयर हो गया था, मतलब कपड़े वगैरह डालकर वो बाहर आ गया था। आई वॉन्ट टू नो वट यू हैव बीन डूइंग टू माई चेयर अपस्टेयर्स। अब वो मिसिस हॉल उससे पूछती है कि मैं तुमसे ये पूछना चाहती हूँ कि तुम मेरी चेयर के साथ ऊपर क्या कर रहे थे। एंड आई वॉन्ट टू नो हाउ इट इज़ यू कम आउट ऑफ एन एम्प्टी रूम। और मैं ये भी जानना चाहती हूँ कि जब हमने देखा तो रूम बिल्कुल एम्प्टी था, सो अब तुम इस एम्प्टी रूम से बाहर कहाँ से आ गए, मतलब तुम कहाँ थे। एंड हाउ यू एंटर्ड अ लॉक्ड रूम, तो मतलब कि रूम तो हमारे पीछे ही लॉक हो गया था, उस रूम में उस टाइम कोई नहीं था, तो तुमने उस लॉक्ड रूम में एंटर कैसे किया। ठीक है ना, इस बेचारी को तो पता ही नहीं था कि तुम्हारा पापा वो तो ग्रिफिन तो अंदर ही था। द साइंटिस्ट वॉज ऑलवेज क्विक टेम्पर्ड, बहुत जल्दी उसे गुस्सा आ जाता था। नाउ ही बिकेम फ्यूरियस, एंग्री हो गया था, वो गुस्सा हो गया था। यू डोंट अंडरस्टैंड हु और व्हाट आई एम, तुम्हें पता नहीं है, मतलब वो चिल्लाता है कि अरे मुझसे पंगा मत ले, तुझे पता नहीं कि मैं कौन हूँ। वेरी वेल आई विल शो यू, हाँ कि अभी मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि मैं कौन हूँ। सडनली ही थ्री ऑफ बैंडेजेस, विस्कर्स, स्पेक्टिकल्स एंड इवन नोज। अब वो सारा कुछ जो बैंडेज, विस्कर्स, स्पेक्टिकल्स वगैरह उसने पहना होता है, सारा कुछ उतार के वो फेंकने लगता है। इट टुक हिम ओनली अ मिनट टू डू दिस, सिर्फ 1 मिनट लगता है, वो सारा अपना ऊपर वाला शोल्डर के ऊपर जो भी उसने पहना होता है वो उतार देता है, मतलब फेस के ऊपर, है ना। The horrified people in the bar found themselves staring at a headless man।
अब जो सारे के सारे लोग वहाँ डर जाते हैं, क्यों? बिकॉज दे वर वॉचिंग, दे वर स्टेयरिंग एट अ हेडलेस मैन। अब जो ग्रिफिन है वो हेडलेस हो चुका था, क्यों? क्योंकि उसने अपनी जो हेड था वहाँ से तो सारे पट्टियाँ वगैरह है ना और ग्लासेस वगैरह उतार दिए थे, तो वो इनविजिबल हो गया था। बाकी बॉडी पे उसने कपड़े पहन रखे तो वो विजिबल थी। तो लोगों के सामने अब एक हेडलेस इंसान खड़ा था, मिस्टर जाफर। जाफर कौन था? कॉन्स्टेबल। ही अराइव्ड नाउ, वो पहुंच चुका था, एंड वॉज क्वाइट सरप्राइज टू फाइंड दैट ही हैड टू अरेस्ट अ मैन विदाउट अ हेड। अब मिस्टर जाफर भी, जो कॉन्स्टेबल है, वो भी हैरान हो जाते हैं कि उसे एक ऐसे इंसान को गिरफ्तार करने हैं, ऐसे इंसान को अरेस्ट करने हैं जो हेडलेस है, जिसका हेड ही नहीं है। बट जाफर वॉज नॉट ईजिली प्रिवेंटेड फ्रॉम डूइंग हिज ड्यूटी। बट वो इसे अपनी ड्यूटी समझता था कि भैया काम करने, चाहे हेड हो या ना हो, हमें गिरफ्तार करने तो गिरफ्तार करना है। If a magistrate's warrant ordered a person's arrest, then that person had to be arrested. अगर हमारे पास वारंट है कि हमने किसी पर्सन को अरेस्ट करना है तो उसे किसी भी कीमत पे अरेस्ट होना पड़ेगा, अरेस्ट हमें करना पड़ेगा, विद और विदाउट हेड, चाहे उसका हेड है या नहीं है। There followed a remarkable scene as the policeman tried to get hold of a man who was becoming more and more invisible as he threw off one garment after another. अब ग्रिफिन क्या करता है, वो एक एक करके अपने कपड़े उतारने लगता है, तो सीन और भी ज़्यादा रिमार्केबल बन जाता है, ठीक है ना, क्योंकि लोगों के सामने जो इंसान खड़ा था वो धीरे धीरे करके वो इनविजिबल होता जाता है। जैसे जैसे वो गारमेंट से उतारता जाता है, इनविजिबल होता जाता है। फाइनली अ शर्ट फ्लू इनटू द एयर, शर्ट हवा में उड़ती है। द कॉन्स्टेबल फाउंड हिमसेल्फ स्ट्रगलिंग विद समवन ही कुड नॉट सी एट ऑल। अब कॉन्स्टेबल स्ट्रगल कर रहा था एक ऐसे इंसान के साथ जिसको वो देख ही नहीं पा रहे हैं। सम पीपल ट्राइड टू हेल्प हिम, कुछ लोगों ने उसका हेल्प करने की कोशिश किया है। इन दिस पिक्चर यू कैन सी, जो ग्रिफिन है अपनी बैंडेज वगैरह उतार रहे है ना, तो यहाँ कॉन्स्टेबल खड़ा है। तो सम पीपल ट्राइड टू हेल्प हिम बट फाउंड themselves hit by blows that seemed to come from nowhere. अब कुछ लोगों ने कांस्टेबल की हेल्प करने की कोशिश की, बट दे फाउंड देमसेल्स हिट बाय ब्लोज, मतलब उन्हें गुस्से पड़ने लगे। और वो जो मुक्के मार कौन रहा था, वो ग्रिफिन मार रहा था। उन्हें पता ही नहीं लग रहा था भाई किस तरफ से मुक्के लग रहे हैं हमें। इन द एंड जाफर वॉज नॉक्ड अनकॉन्शियस, जाफर अनकॉन्शियस हो चुका था, ठीक है, बेहोश हो चुका था। एज ही मेड अ लास्ट अटेम्प्ट टू होल्ड ऑन द अनसीन साइंटिस्ट, जैसे ही उसने लास्ट अटेम्प्ट किया अनसीन साइंटिस्ट को पकड़ने के लिए, सो ही बिकेम अनकॉन्शियस। देयर वर नर्वस एक्साइटेड क्राइज ऑफ होल्ड हिम बट दिस वॉज ईजियर सेड देन डन। अब सारे लोग चिल्ला रहे थे कि पकड़ो पकड़ो पकड़ो, बट दिस वॉज ईजियर सेड देन डन, के कहना आसान था, करना बहुत मुश्किल था। तो ग्रिफिन हैड शेकन हिमसेल्फ फ्री, ग्रिफिन ने अपने आप को फ्री कर लिया था। एंड नो वन न्यू वेयर टू ले हैंड्स ऑन हिम, और किसी को नहीं पता था कि हम उसे कैसे पकड़ सकते हैं, कहाँ खड़े हैं, कहाँ उसे पकड़ने हैं, ठीक है। सो दिस वाज द स्टोरी रिटन बाय H.G. वेल्स। बहुत ही अच्छी स्टोरी थी, तो आई होप आपने स्टोरी को एंजॉय किया होगा, ठीक है। तो अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और मुझे सपोर्ट करिए। अगर आप लोगों का सपोर्ट मुझे मिलता रहेगा तो मैं टाइम टू टाइम आपके लिए वीडियोस बनाता रहूँगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।